हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीज 10% देन इट्स एरिया वुड बी इंक्रीज। बेटा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? भैया देखिएगा, सबसे पहले सवाल को रीड करिए, फिर आगे कहता है यदि सर्किल का एरिया, बेटा तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यदि इसकी रेडियस 10% बढ़ती है तो आप बताइए 10% बढ़ेगी तो रेशियो कितना बढ़ जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। अब दो बार रेडियस बढ़ी है तो 10 से फिर 11 हो जाएगा। आप बताइएगा यदि ये दोनों बार मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा? यहाँ 100, और इधर भी मल्टीप्लाई करेगा तो इधर भी कितना होगा? 121 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यदि पहला एरिया 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो जाए? 121, तो कितने परसेंट बढ़ेगा? 21%। क्योंकि भैया जो 100 से बढ़े वही तो परसेंटेज वृद्धि होती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इन द एग्जामिनेशन 45% देखिए स्टूडेंट पास इन द हिस्ट्री, देखिए 60% स्टूडेंट पास इन हिंदी, 8% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट? भैया आगे कहता है परीक्षा में 45% विद्यार्थी जो है हिस्ट्री में पास हो जाते हैं, 60% हिंदी में पास हो जाते हैं और 8% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो आपसे पूछा है दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? भैया तो आप बताइए सबसे पहले क्या होगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट था, हिस्ट्री सब्जेक्ट में पासिंग परसेंटेज कितनी है? 45। अब एक सब्जेक्ट और है हिंदी, हिंदी में कितने पास है? 60%। तो आप कह सकते हैं इस सब्जेक्ट में फेल कितने होंगे? सब 55%। और इसमें फेल कितने होंगे? 40%। अब वो कहता है ये भी फेल है और ये भी फेल है और इनमें से 8% दोनों में निकल आते हैं, तो 8% इधर से गया और 8% इधर से गया, तो 47% इधर बचेगा और 32% इधर बचेगा। तो आप कहेंगे ये भी फेल है, ये अपने हिंदी सब्जेक्ट में फेल है, और ये भी फेल है जो हिस्ट्री सब्जेक्ट फेल है, और ये बच्चे वो फेल हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। भैया तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले इस बात को समझिएगा, उसने पूछा है पासिंग, तो ये भी फेल ये भी फेल। अब इन्हें टोटल जोड़ लीजिएगा, जब आप इन्हें टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 87%। तो 87% किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, तो पास कितना होंगे? प्रॉपर 13%। और यही आपसे पूछा गया है कि दोनों सब्जेक्ट में पासिंग स्टूडेंट कितने थे, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला, देखिए राजीव जो है 20% मार्क्स इन द एग्जाम। एक एग्जाम हुआ जिसमें राजीव जो है 20% मार्क्स लेकर आया और वह कितने अंकों से फेल हो गया? 25%। देखिए 25 मार्क्स से फेल हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो वह 20 अंक अधिक लाता। जो भी उसके पासिंग मार्क्स है उससे कितने अधिक अंक लाता? 20%। देखिएगा मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। तो कहता है व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम? उस एग्जाम को पास करने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है? तो आप देखिए 20% अंक प्राप्त करता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 25 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो वो कहता है उस परीक्षा में पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता कितनी है? बेटा तो आप कह सकते हैं कि पहले आप मान लीजिएगा टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने मान सकते हैं? 100%। और 100 में से राजीव के कितने प्राप्त हुए हैं? 20%। तो वह फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से फेल हो जाता है? 25। तो हम कह सकते हैं कि 25 मार्क्स और होते तो पास हो जाता। और उसने कहा यदि राजीव कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 50% अंक प्राप्त करता, तो वह पासिंग मार्क्स से कितने अधिक लाता? 20 अंक अधिक लाता। इसका मतलब उसके पास 20 अंक और ना होते तो तब भी पास हो जाता। और ये दोनों बराबर है क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। तो परसेंटेज के साथ घट सकती है, जुड़ सकती है, और इसको इधर ले आइए तो कितना आएगा? 45 और इक्वल टू कितना आएगा? 30%। अब देखिएगा
अब इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 10% आएगा और इधर कितना आएगा 15 आएगा। तो आप बताइए 15 इक्वल टू 10%, तो 100% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 150। अब एक बात बताइए, आपसे पूछता टोटल मार्क्स कितने थे तो 150 हो जाता, मगर उसने पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने थे बेटा, तो पासिंग मार्क्स कितने थे 20% प्लस, देखिए 25 निकाल दो या 50 प्लस 50 माइनस 20 निकाल दीजिएगा। तो यहां से निकाल सकते हैं 50 में से का 20% निकालिए तो कितना होगा 30, और 30 में कितना ऐड कर दीजिएगा 25, तो टोटल कितना होंगे 55 मार्क्स। और यही आपसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने थे, तो 55 मार्क्स हो जाएंगे भैया। यही आपका सवाल का सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ, देखिएगा, इफ 20% ऑफ a प्लस बी और 30% ऑफ a माइनस बी, तो आपसे पूछा है क्या है व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। बेटा कहना चाहता है a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 30%, तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। तो आप देखिएगा, तो आपसे दे रखा है a प्लस बी का कितना परसेंट 20% इक्वल है a माइनस बी का 30%। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2, और इधर बचेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a 2b बराबर होगा 3a माइनस 3b। अब देखिएगा, इसको इधर ले आइए और इसको नीचे ले जाइए बेटा, तो 5b बराबर कितना होगा a। अब मैं आपसे कहूं इसको इसके नीचे ले जाइए, 5 बराबर होगा a अपॉन बी, a अपॉन बी, और इसके नीचे 1 लिख लीजिएगा, कुछ है नहीं तो आप कह सकते हैं a की वैल्यू यदि 5 हो तो b की कितनी होगी 5, 1 होगी बेटा। आपसे पूछा है b का कितना परसेंट a होगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं हम 100 से। अब बताइए इसका मान कितना दिया है 5 और इसकी वैल्यू आपको 1 और मल्टीप्लाई बाई 100, और इसी को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, और यही आपसे पूछा गया था कि इसका आंसर कितना होगा, तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन, देखिएगा सवाल को रीड करिए। इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन डिक्रीज 5% ड्यू टू कोरोना वायरस फर्स्ट वेव। इन द, देखिएगा, नेक्स्ट ईयर डिक्रीज अगेन 5% ड्यू टू सेकेंड वेव। द थर्ड ईयर, बेटा थर्ड ईयर इट इंक्रीज 5%। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर पॉपुलेशन वाज, आपको दे रखा 9,47,625 भैया। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, आपसे कहा। इसने कहा है पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण शहर की आबादी 5% कम हो जाती है, और अगले साल भी कितने परसेंट कम हो जाती है 5%, लेकिन तीसरे साल उस शहर की आबादी 5% बढ़ जाती है, और तीसरे वर्ष के अंत में उस शहर की आबादी 9,47,625 हो जाती है। तो वो कहता है वर्ष के शुरुआत में उस शहर की आबादी कितनी थी भैया। तो हम कह सकते हैं कि पहले शहर की आबादी मान लीजिए x, उसका 95 पहले साल घटा, फिर 95% रहा क्योंकि 5% घट गया, फिर अगले साल भी 5% घटा तो कितना रहा होगा 95%, फिर अगले साल भी 5% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 105%, और ये होने के बाद 3 साल बीत चुके हैं, तो 3 साल बाद कितनी थी 9,47,625 थी। अब देखिएगा, अब मैं आपसे कह सकता हूं, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो नीचे कितना आएगा 95 और 105, और मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि कितने परसेंटेज थे 3, तो 3% हटा होगा तो 3 बार 100 लाएंगे होगा। यदि इन तीनों से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी
क्योंकि 3 बार 100 मल्टीप्लाई था, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो आप कह सकते हैं आपका ये वैल्यू आपके बी ऑप्शन की वैल्यू है बेटा। और आपसे पूछा है पहले साल में कितनी थी, तो इतनी थी, घटते घटते घटी बढ़ी घटी, तो आपकी तब जाकर 9,47,625 हुई थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कहता है इन द इलेक्शन, एक चुनाव में 8% वोटर ने अपने 8% वोटर्स ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। अब देखिए 2 कैंडिडेट कांस्टेंट, देखिए आगे कहता है इलेक्शन इन विच देखिए विनिंग कैंडिडेट वोट कितने 44% बेटा ऑफ द टोटल वोट्स, द विनिंग, अब देखिए विनिंग कितने से 1100 बेटा वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ द वोटर इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोटर्स कास्ट देयर वैलिड वोट। उसने कहा एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध वोट का 48% वोट मिला और वह कितने वोटों से जीत गया, 1100 वोटों से जीत गया। अब चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए यदि ये मानते हुए कि सारे वोट जो सारे वोट थे वो वैलिड थे बेटा। चलिए आगे बोलते हैं, आगे सवाल बेटा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वोट कितने थे 100%, 100 में से 8% वोट नहीं डाले गए, तो डाले गए कितने 92%। आगे कहता है इसमें से देखिए डाले गए वोट में से 48% जीतने वाले को प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ इसमें से निकाल दीजिएगा 44%। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का अंतर जो होगा, जीत और हार का मार्जिन होगा, कितने परसेंट होगा 4%। और सवाल में जीत और हार का मार्जिन कितना दिया है 1100 वोट दिया है। यदि मैं आपसे कहूं कि इसको डिवाइड करेंगे तो 1% इक्वल टू कितना आएगा 275 आएगा। तो आप कहेंगे 1% इक्वल टू इतना होगा, तो टोटल वोट कितने माने थे 100, और 100 की वैल्यू कितनी जाएगी 275, और इसके आगे कितने डबल जीरो लग जाएंगे। और यही आपसे टोटल वोटों की संख्या पूछी थी और कर सकते हैं भाई, और आपसे यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक बाइक के, देखिएगा द प्राइस ऑफ द बाइक वाज इंक्रीज बाई 10%। आगे कहता है देन अगेन इंक्रीज बाई 8%, तो द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बाइक। आगे कहता है कि एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, फिर से 8% की वृद्धि हुई, तो बाइक की मूल्य में शुद्ध परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई भैया। तो आप बताइएगा, पहला बाइक का मूल्य था उससे कितना बढ़ा 10%, फिर उससे कितना बढ़ा 8%। तो हम कह सकते हैं पहला बढ़ा फिर बढ़ा, तो 2 बार वृद्धि हुई। तो आपसे पूछना चाहता है कि पहले के अनुसार इस समय मूल कीमत के अनुसार जो आपकी वैल्यू हुई है वो कितने परसेंट बढ़ी है बेटा। तो आप बताइए कितने बार वृद्धि हुई है 2 बार, और यदि 2 बार एक साथ वृद्धि हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100 और परसेंटेज लगा देंगे। तो आप बताइए कितना आएगा इसमें, पहला 10%, फिर 8% प्लस 10 और 8 और डिवाइड बाई 100। अब 0 से फिर इसको 0 से काटेंगे, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं इनका योग कितना होगा 8 और 18, और यहां 8/10 भैया, और इस 0 से ये पॉइंट लग जाएगा, तो टोटल जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज आएगा वो क्या आएगा 18.8% बेटा आपका। यही आपका आंसर है, तो यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है when the price of the article is increased 20%, the sale reduced 20%, तो what is the net effect on the revenue। आगे एक बार और पढ़ते हैं बेटा कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, तो आय पर शुद्ध प्रभाव कितना होगा।
तो आप एक बात बताइए, कोई वस्तु है उसकी कीमत कितनी परसेंट बढ़ी? 20% बढ़ जाती है। अब बढ़ने के कारण उसकी बिक्री जो है, सेल जो है 20% कम हो जाती है। तो आप मुझे बता दिए, पहले उसका प्राइस बढ़ा तभी उसकी सेल कम हुई, तो एक के बाद दूसरी ही बेटा, पहला बढ़ा फिर घटा। तो आप कह सकते हैं यदि इस तरह से आपको पहले कोई वैल्यू बढ़ जाए फिर उसके द्वारा बाद घट जाए, तो आप यहां लगा सकते हैं x, तो बढ़ा है तो प्लस का और घटा है तो माइनस का, और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आएगा, माइनस x और y अपॉन 100, और आप इसके बाहर क्या लगा सकते हैं, परसेंटेज। अब देखिएगा, पहले 20 है फिर 20 है, और यहां आएगा 20 गुणा 20 हो जाएगा, अरे बड्डे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे बेटा, इस 20 से ये 20 कटेगा, तो इसका आपका आंसर होगा भैया, तो देखिए कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये कहां का आएगा, माइनस का। माइनस का ये दर्शाता है कि इस वाले वैल्यू में 4% की कमी हुई है, तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा 4% डिक्रीज बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मृदुल है, मृदुल जो है प्रतिदिन किसी काम के लिए, देखिएगा मृदुल ने प्रतिदिन काम में कितने परसेंट की वृद्धि करी, 25% की। मृदुल वर्किंग आवर्स पर डे इंक्रीज 25%। आगे कहता है उसकी मजदूरी जो है 20% और बढ़ जाती है, तो उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की कमी होगी या बढ़ेगा बेटा, तो दैनिक आय कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो मृदुल जो कहता है उसके काम में 25% की वृद्धि होती है, और उसकी जो बाद में वेतन है उसमें भी 25% बढ़ जाता है, तो वो कहता है उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी भैया। आगे देखें तो हम कह सकते हैं मृदुल जो काम करता था, पहले जितने घंटे काम करता था उससे कितना परसेंट बढ़ गया, 25%। तो हम 25% देखा, इसका रेशियो कितना होता है, 4 से 5। अब आगे कहता है लेकिन उसकी जो मजदूरी थी वो भी 20% बढ़ जाती है, तो 20% बढ़ जाती है, तो इसको हम कह सकते हैं 20% का रेशियो कितना होता है, 5 से 6 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यदि इसका ये क्या था बेटा, आपका काम करने का टाइम था, और ये उसके मिलने वाली सैलरी थी पर हावर घंटे के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं कि 4 घंटे के हिसाब से 1 घंटे में कितने रुपए मिलते थे, 5, तो 4 के हिसाब से कितने मिलने लगे होंगे, 20। आज वो घंटे कितने काम करता है, 5, और सैलरी कितने के हिसाब से है, 6 के, तो आज कितने मिलेंगे, 30। तो आप बताइए जब पहले 20 रुपए मिलते थे, आज वो किसे मिलने लगे, 30, तो आप बताइए परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो आप 10, और कितने के अनुसार हुआ, 20 के, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसका कर सकते हैं आप, 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 से 0 काटिए और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50% आपका आंसर है। इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और फॉर्मूला कौन सा, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका जो आंसर यहां से आएगा वही आंसर इधर से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मतदान करने के लिए पात्र लोगों में से 28% जो है लोग 20 से 25 वर्ष के बीच हैं। एक चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र 20 और 25 वर्ष के बीच की आयु वाले लोगों में से 75% लोगों ने मतदान किया। उस चुनाव में 20 से 25 वर्ष के बीच व्यक्तियों की संख्या उन वास्तव में मतदान किया था, मतदान हेतु पात्र लोगों की संख्या का कितने परसेंट था। यह कहना चाहता है कि जहां इलेक्शन होता है उसमें 28% मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से 25 है, और उन 20 से 25% देखिए 20 से 25 आयु वाले जितने भी व्यक्ति हैं, 28% व्यक्ति जो हैं उनके टोटल के टोटल जो वोटर हैं वो पूरा वोट नहीं करते हैं, वो 75% वोट ही डालते हैं बेटा। तो आप वो देखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि टोटल वोटर्स कितने थे, 100%, लेकिन उसमें से 28% ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 20 से 25 के बीच की है।
तो हम कह सकते हैं इसमें से कितने हो गए बेटा 28%। लेकिन 28 में से भी सारे वोट नहीं डालते हैं, उनका 75% व्यक्ति वोट डालने आते हैं। तो मैं कह सकता हूं 28 का 75% निकालूंगा तो आप देखिएगा तो कितना आएगा 3/4, क्योंकि 20 से काट सकते हैं और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा 7 बार। तो आप बताइए यहां 7 यहाँ 3 तो कितना आएगा 21%। तो ये 21% वो टोटल वोट के हिसाब से आया। और वही आपसे पूछा गया था कि देखिएगा मतदान हेतु लोगों में से पूरी संख्या का कितने परसेंट था, तो आप बताइए कितने परसेंट हो जाएगा 21% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है x, देखिए x a% मोर देन y इज b% लेस देन z, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन z, देन रिलेशन बिटवीन द a और b। आपसे कहता है x देखिएगा y से a% अधिक है, y z से b% कम है। यदि x बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0 से, z भी बड़ा है 0 से और z बड़ा है x बड़ा है z से, तब ज्ञात करना है a और b के बीच में संबंध क्या होगा भैया। चलिएगा करते हैं बेटा। x देखिएगा x जो है वो y से बड़ा है कितने परसेंट a%, तो ये 100 होगा तो ये a% ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस a हो जाएगा। अब देखिएगा तो हम ये कह सकते हैं, हम यहां पर y की वैल्यू x की वैल्यू निकालें तो यहां क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस a अपॉन 100 और यहां क्या पहुंच जाएगा y हो जाएगा। आगे कहता है y बड़ा है, देखिए y z से छोटा है, z से क्या है बेटा छोटा है, कितना छोटा है b%, तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 से कितना छोटा हो जाएगा 100 माइनस b, ये हो जाएगा बेटा। अब देखिएगा हमें हमसे एक रिलेशन दिया है x ग्रेटर देन z, तो हमें x और z की वैल्यू चाहिए, तो x की तो निकाली, अब z की चाहिए। तो देखिए इसको इधर ले जाइए बेटा, तो और इसको इधर ले आइए, तो आपका क्या आ जाएगा z की वैल्यू यहां से आ जाएगी 100 बाई अपॉन 100 माइनस b, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आपको दिया है, देखिए आपसे कहा है x ग्रेटर देन z, तो x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस a अपॉन 100, इसके साथ क्या था y था, और ग्रेटर देन किससे z से, तो z की वैल्यू आपको दे रखी है, z की वैल्यू क्या है आपकी बेटा 100 बाई अपॉन क्या आएगा 100 माइनस के b। अब देखिए बाई से बाई कट जाएगा बेटा, तो इधर क्या बचेगा 100 प्लस a और अपॉन 100, अब यहां बचेगा 100 अपॉन 100 माइनस के b। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आएगा और यहां कितना आएगा बेटा प्लस के 100 a और यहां से माइनस के 100 b, 100 b और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आएगा ए बी, और इधर जो आएगा आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 200 दो बार मल्टीप्लाई कर देगा। अब एक बात बताइए इधर क्या लिखा है माइनस बी और माइनस ए बी और ग्रेटर देन है 10,000। अब देखिए इधर ये है और इस ये भी कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 100 a माइनस 100 b और माइनस ए बी, और उधर क्या बचा 0। अब देखिएगा यहां से कॉमन कर सकते हैं आप माइनस के, तो आप कर लेना, यहां से क्या आएगा 100 a माइनस इधर जो होगा कॉमन क्या हो जाएगा b
तो अब बताइए क्या बचेगा, सो और प्लस ए और ग्रेटर देन 0 से बेटा। अब इसको उधर ले जाइए इस पूरी वैल्यू को, तो आपका एक आंसर बन जाएगा, कितना बनेगा 100a ग्रेटर देन b और 100 प्लस a, यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन होगा कौन सा, सी बेटा आपका। थोड़ी सी गुणा भाग है तो आप थोड़ा सा करेंगे तो देख कर मिल जाएगा बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे कहता है एक बैट्समैन है, ए बैट्समैन स्कोर 120 रन बेटा, और जिसमें उसके 4-6 और देखिएगा और 6-4, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्कोर डिड ही मार्क्स, देखिएगा मेक रनिंग बिटवीन द विकेट्स बेटा। वो ये कहना चाहता है एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के हैं और 6 चौके शामिल हैं, उसने अपने कुल स्कोर का कितना परसेंट विकेट के बीच में दौड़कर रन बनाए भैया। तो देखिएगा टोटल कितने रन थे, रन थे 120 थे। अब 120 में उसने कैसे बनाए बेटा, उसके 6 कितने हैं, आपके हैं 4 और 4 कितने हैं उसमें, 4 कितने हैं 6 बेटा। तो अब बताइए टोटल रन कितने हो जाएंगे, यहां 24 बाउंड्री से यहां से आए और यहां से भी कितने आए 24 रन बाउंड्री से यहां से आए, तो टोटल बाउंड्री के रन कितने हो गए 48, और टोटल रन कितने थे बेटा 120, और 120 में से यदि 48 निकाल देंगे तो वो रन कौन से होंगे जो बेटा भाग के लिए गए हैं। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 72 रन, और 72 रन किस में से लिए हैं बेटा 120 में से, तो 120 में से 72 रन ऐसे हैं जो दौड़कर बनाए हैं बेटा। इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और इससे हम काटेंगे कितनी बार 6 बार, तो आपकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 600 आपकी। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द बी इन द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेटा। अब यहां पर बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको दिया गया है 30% ऑफ बी 296 इक्वल 40% ऑफ कितना 50%, 5% और मल्टीप्लाई बाई आपको दे रखा है बेटा। अब देखिएगा दोनों बराबर हम परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, एक परसेंटेज से ये परसेंटेज काट दो, बी परसेंट वाली इससे काट दो, अब वैल्यू कितनी बची है 30 बी और गुणा 296 गुणा 5% और गुणा 1480 बेटा। अब देखिएगा एक जीरो से एक जीरो और काट सकते हैं, इस वाले जीरो काट दीजिएगा। अब यदि इसे परसेंटेज हटाऊंगा नीचे क्या आएगा 100 और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट सकते हैं। अब बचा कितना 3b 296 बराबर 4 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 148, और आपको दिखता है 148 कितनी बार जाएगा ये 2 बार, और 2 से इसे काट देंगे, यहां कितनी बार जाएगा 2, तो कितना बचेगा यहाँ 3 गुणा b और बराबर कितना बचेगा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिएगा 5 5 जा 25 और 25 जा 5 तो 25 2 जा 50 आपका, और इधर आएगा 3b। अब v की वैल्यू कितनी जाएगी, तो आप कह सकते हैं 50/3, और यही आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v, तो आंसर क्या आएगा 50/3 आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्शन होता है, देखिए इन ए पंचायत इलेक्शन कैंडिडेट ए देखिएगा
30% वोट्स। अब देखिए डिड नॉट क्वालिफाई 6 वोट, इसका मतलब क्या है कि एक कैंडिडेट है वो 30% वोट प्राप्त करता है और 6 वोटों से हार जाता है। अब बी जो है वो कितने परसेंट, 40% टोटल वोट का प्राप्त करता है और वो विनिंग, देखिए जितना भी जीतना चाहिए था उससे कितने ज्यादा वोट लाता है, 6%। देखिए 6 वोट मोर देन मिनिमम क्वालिफाई बेटा। तो आपसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ द वोट बेटा। तो ये कहना चाहता है एक जो है, देखिए पहले क्या मान लीजिएगा, वोटर मान लो कितने थे वोटर, उसमें से ए ने जो प्राप्त करे कितने परसेंट प्राप्त करे, 30% वोट प्राप्त करे और वह क्वालिफाई नहीं हो पाया बेटा। कितने मतों से हार गया, 6। इसका मतलब 6 और होते तो पूरा जीत जाता। अब बी जो है, बी कितने परसेंट मत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त करता है और वह जो जीतने बेटा मिनिमम वोट थे उससे भी कितना ज्यादा लाता है, 6 मत ज्यादा लाता है। इसका मतलब इसके पास 6 ना होते तब भी ये बेटा जीत जाता है। तो देखिए परसेंटेज इधर जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो बराबर क्या आएगा, 12 बराबर 10%। तो आप कहेंगे 12 बराबर 10%, तो 100 वैल्यू कितनी होगी, तो इधर भी एक जीरो आएगा, बढ़ जाएगा तो इधर भी बढ़ जाएगा। और आपसे यही पूछा है कि देखिएगा मैक्सिमम वोट कितने थे, तो आप बताएंगे कितना आएंगे, 120 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब देखिए यहां भी यही क्वेश्चन है, 2 कैंडिडेट है एक्स और वाई। अब वो कहता है उनके बीच में इलेक्शन हुआ, देखिए 80% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया। अब देखिए देयर वाज नो इनवैलिड वोट, इसका मतलब वहां पर कोई ऐसे वोट नहीं है जो इनवैलिड हो। आगे कहता है देयर वाज नो नाटो वन ऑफ ईच अब बेटा नन ऑफ ईच अब, मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इनमें से वोट किसी को ना दिया जाए। आगे कहता है एक्स ने 56% वोट प्राप्त करे और वह कितने वोटों से जीत गया, आपको लिखा है 1440 वोट से जीत गया। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोटर लिस्ट। तो आप बताइए इलेक्शन कितने के बीच में था, 2 व्यक्ति के बीच में था, तो हम मान सकते हैं कि देखिए कितने वोटर थे, चाहे आप 100 मान लीजिएगा या 100% कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 वोट थे, उसमें से एक व्यक्ति एक्स है और एक व्यक्ति है वाई। अब उसने कहा उनका 80% वोट डाला गया, तो वोट कितना डाला गया होगा, 80, और उसमें से जो विनिंग कैंडिडेट है एक्स, उसे कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 56%, और जो बेटा दूसरा कैंडिडेट है वाई, तो 56% जब इसे प्राप्त हुआ तो इसे कितना प्राप्त हुआ होगा, 44%। अब बताइए दोनों का अंतर क्या होगा, जीत का अंतर होगा, तो कितना परसेंट आएगा यहां पर, 12%। और ये 12% किसका होगा, 80 का। तो 80 का 12% कितना होता है बताइएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 96 और नीचे कितना आएगा बेटा 100। इतना वोट प्राप्त, इतने वोट से वो जीता। अब सवाल में कितना दे रखा है आपको, कितना 1440। अब देखिएगा, अब 12 से देखिए, 12 से काट सकते हैं बेटा, 12 8 जा और 12 12 जा। अब देखिए 4 से डिवाइड करिए बेटा, 4 2 जा और 4 3 जा। तो आप बताइए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 15। तो आप बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 150। अब जब 1 की वैल्यू 150 आएगी तो टोटल वोट कितने माने थे आपने, 100। तो 100 की वैल्यू जब आपकी निकालेंगे तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 15,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, देखिएगा सवाल पढ़ना जरूर है, बहुत हल्का है, अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है सोनम है एक कैब ड्राइवर है एक शहर के अंदर बेटा। आगे कहता है द नंबर ऑफ द किलोमीटर, देखिएगा दैट ही, देखिए सी ड्राइव ऑन द ट्यूसडे हैज 12.5% लेस देन द नंबर ऑफ द किलोमीटर दैट ही ड्राइव ऑन द डे ऑफ बिफोर बेटा।
आगे कहता है ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ द किलोमीटर दैट सी ड्राइव ऑन द वेडनेसडे 20% more than number of the kilometer that she drive on the Tuesday. If the Sonam drives total 336 kilometer on Wednesday, how many kilometer did she the drive on the Monday? आगे कहना चाहता है, देखिए सवाल क्या कहना है, एक बार इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। सोनम एक कैब ड्राइवर है, एक शहर के भीतर गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले के द्वारा तय की गई दूरी से देखिएगा 12.5 कम थी, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी का 20% अधिक थी। तो सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की, तो सोमवार को उसने कितने किलोमीटर दूरी तय की गई। सवाल थोड़ा सा लेंथ में लंबा है मगर बहुत हल्का है। देखिएगा सोनम जो है, अब देखिए दूरी किसके बारे में बताई गई है, ट्यूसडे के बारे में। मगर वो कहता है ट्यूसडे से पहले क्या आया था, मंडे आया था। मंडे से वो कितना कम दूरी चलती है, 12.5%। तो हम कहेंगे 12.5% का रेशियो कितना होता है, 1/8। यदि वो मंडे में 8 किलोमीटर शहर के अंदर दूरी चलती है तो 1 किलोमीटर आज कम चलेगी, तो कितना चलेगी, 7। आप मान कुछ भी सकते हैं, इसको 8 कह दो, इसे 7 कह दो, 80 कह दो, देखिए 70 कह दो, तो जैसे जैसे ये बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ जाएगा। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम कहते हैं यदि इसने मंडे के दिन कितने किलोमीटर दूरी चलाई, 80, तो बेटा ट्यूसडे के दिन कितनी चलाई होगी, 17। आगे कहता है जबकि वेडनेसडे को, बुधवार को दूरी तय की दूरी बेटा मंगलवार की दूरी से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो इसका मतलब ये ट्यूसडे है और वेडनेसडे को बेटा 20% ज्यादा दूरी चलाती है। तो आप कहेंगे 20% ज्यादा किसका, 70 का। तो 70 का 20% कितना होता है, 14 बेटा। तो 14 अब ऐड करेंगे तो इसका मतलब यहां कितना होगा, 84। तो हम कह सकते हैं यदि मंडे को कितना चलाती है दूरी, 80, तो ट्यूसडे कितना, 70, तो बेटा वेडनेसडे कितना होगा, 84। और मेरे हिसाब से 84 है, और सवाल में आपको ये दूरी दे रखी है कितनी, 336 किलोमीटर बेटा। तो हम कह सकते हैं 336 किलोमीटर, देखिए 336 किलोमीटर टोटल दूरी है और मेरे द्वारा कितनी चली गई है, 84। यदि हम इससे इसको पूर्णतः डिवाइड करेंगे तो आप बता सकते हैं कितनी बढ़ जाएगा, 4 बार। तो 1 बराबर कितनी वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप मुझे बताओ टोटल हमसे पूछा गया है मंडे के दिन, तो मंडे की कितनी वैल्यू है, 80। जब इधर से 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 80 से मल्टीप्लाई जाएगी और यह कितना आ जाएगा, 320 बेटा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। आपसे कहता है देखिए सोमवार को उसने कितनी दूरी चलाई, तो आप कह सकते हैं 320। क्वेश्चन अच्छा है, बस थोड़ा सा पढ़ने का है, आगे इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा यह भी बहुत अच्छा है, एक बार सवाल को रीड जरूर कर लीजिएगा। आगे कहता है एक फल विक्रेता है, देखिए एक फ्रूट सेलर है, वो 45% अपने ऑरेंज का पहले ग्राहक को बेच देता है और उसके साथ कितना और देता है, 1 संतरा और साथ में देता है। आगे कहता है ही सेल देन, जो बच जाते हैं उसका कितने परसेंट बेटा, 20%, फिर अगले ग्राहक को, सेकंड ग्राहक को देता है और उसके साथ कितने और देता है बेटा, 2 संतरे और देता है भैया। आगे कहता है देखिए जो बच जाते हैं देखिए ही देन सेल 90% ऑफ नाउ रिमेनिंग ऑरेंज टू द थर्ड कस्टमर। देखिए उसके साथ बेटा अब बेचने के बाद 90% बेचने के बाद उसके पास लेफ्ट 5 ऑरेंज बच जाते हैं बेटा। आगे पूछा है हाउ मेनी ऑरेंज डिड फ्रूट सेलर इनिशियली बेटा, उसका मतलब उसके पास शुरुआत में कितने ऑरेंज थे बेटा। एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने मौजूद कुल संतरों में से 45% संतरे बेचता है और उसके साथ कितना संतरा देता है, 1 संतरा देता है। फिर वह शेष संतरों का 20% और उसके साथ 2 संतरे दूसरे ग्राहक को दे देता है। फिर वह बचे संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेच देता है और उसके पास अभी भी कितने संतरे बच जाते हैं, 5 संतरे बच जाते हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे बेटा। देखिए करने को इसे कैसे भी कर सकते हैं,
मगर इसे ऑप्शन से करें तो बहुत आसान है। कैसे? एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं पहला ऑप्शन कितना है 100, दूसरा कितना है 100, देखिएगा 111, और तीसरा है 121, और फोर्थ जो ऑप्शन है बेटा 120, वो नीचे है बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है, 120 है बेटा। आप जानते हैं इस बात को कि जब वो संतरे बेचेगा तो तोड़ तोड़ कर तो बेचेगा नहीं, पूरे पूरे बेचेगा। अब यदि एक बात बताइए, यदि हम इसका देखिए पहला कितना बेचता है 45 निकालें, इसका 45 जो निकालेंगे तो पूर्णतः नहीं कट पाएगा, क्योंकि दशमलव में मान आएगा इसका, और इसका भी मान कितना आएगा दशमलव में पूर्णतः आएगा बेटा, पूर्ण नहीं कट पाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि बेटा जो विक्रेता है वो संतरों को तोड़ तोड़ के बेच रहा होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका आंसर या तो ए होगा और यह आपका डी होगा। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि यदि एक चेक करना है तो मान लीजिए कि उसके पास शुरुआत में कितने संतरे थे 120 थे, 120 का कितना बेचता है 45%। तो आप बताइए 45% जब बेचेगा तो जीरो से ये जीरो काटेंगे तो यहां कितना आएगा 9, और यहां कितना आएगा बेटा 2, और यहां पर तो आप बता सकते हैं बेटा 54 बेटा, और 54 के साथ एक संतरा उड़ जाता है बेटा। तो आप बताइए कितना गया, 55 संतरे चले गए पहले ग्राहक के पास, तो बचे कितने बेटा, क्योंकि यहां से जब गए हैं तो 50 चले गए, तो बचा कितना है आपका, कितना बचेगा यहां से 55 बेटा। आगे कहता है 55 का अगला ग्राहक को कितना देता है बेटा, बचेगा 20% देता है। यदि मैं इसका 20% निकालूं तो 20% का परसेंटेज वैल्यू कितनी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, और यदि हम इससे काटें तो कितनी बढ़ जाएगा 13 और बेच देता है, और 13 के साथ कितने संतरे और देता है 2। तो हम कह सकते हैं कि उसके पास कितने 15 गए उसके पास, तो उसके पास कितने थे 65 थे, 65 में से 15 चले गए तो बचे कितने 50। अब 50 का वो शेष का 90% तीसरे ग्राहक को दे देता है। तो 90% जब निकालेंगे तो आप बताइए, तो जीरो से जीरो कटेंगे तो कितना गया 45। तो 45 तीसरे ग्राहक को बेच दिए, और दूसरे ग्राहक को कितना बेचा उसने 15 बेचा, और पहले ग्राहक को कितना बेचा 55 बेचा। अब उसके पास कितने बचे, जब 45 बेच दिए तो कितने बचे 5, और आपके सवाल में भी कितने बचते हैं 5 ही बचते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो यहां पर संतरे थे शुरुआत में सेल देखिए विक्रेता के पास कितने होने चाहिए 120, और इसी से आप कर सकते हैं। करने को तो बेटा ऐसे आप वैल्यू मान के भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए क्या कहता है, एक संख्या का देखिएगा, एक संख्या ए का 15/5 संख्या बी का 22% के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ए का कितना 11/5 बराबर है बी का कितने के 22% के। अब देखिए परसेंटेज हटेगा नीचे 0, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 बार, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार 2 बार, तो यहां कितना आएगा 10। आप बताइए ए, यहां तो कुछ बचा नहीं, तो यहां बी 1/10, इसको हम नीचे ले आएंगे तो हम कह सकते हैं ए अपॉन क्या होगा बी, और बराबर कितने के 1/10 के। आगे कहता है, जो कहता है बी जो है तीसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो बी जो है बेटा तीसरी संख्या कौन सी, और सी का कितने परसेंट है 2.5%। तो सी को इधर ले आइए तो बी अपॉन क्या होगा सी, और बराबर आएगा 2.5%। आप बताइए परसेंटेज हटेगा, ये वैल्यू हटेगी तो कितना आएगा इसका मान 40। तो बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी आएगी 1/40। अब देखिएगा बी दोनों में है, मगर बी यहां कितना है 10, मगर यहां कितना है 1। तो यदि हम 10 बनाएं तो यहां भी 0 लगा सकते हैं, तो बी की वैल्यू बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं ए बी और सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, और बी की वैल्यू 10, और सी की वैल्यू कितनी है 400। यही एबीसी का रेशियो हो गया। अब किसका मान पूछा है वो आपके सवाल में दिया है, ए का कितने परसेंट 80% बेटा, तो ए का 80%, तो 80% बेटा, और बी के 40% के का योग बताना है बेटा। तो ए का कितना परसेंट 80%, और बी का
40% बेटा। तो अब एक बात बताइए, यहां से करने में यहां कितना दिक्कत आएगी? तो यहां जब आपका ये था तो 10, अब पूछा क्या है, ए का 40%, ए का 80% बेटा, और प्लस बी का 40%। अब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? यहां भी है, तो अब बताइए 0 0 से कट जाएगा, ऊपर 4 आएगा और नीचे क्या आएगा? 5। अब बताइए इससे काटेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 2 और नीचे क्या आएगा? 5। तो अब आएगा ए का कितना है बेटा? अपॉन 5, और यहां क्या लिखा है? बी का 2 अपॉन 5 बी। मगर आपको ही वैल्यू दे रखी है बेटा, किसकी वैल्यू दे रखी है? सी की वैल्यू दे रखी है, तो सी की वैल्यू आप रख सकते हैं यहां पर। तो सी की जब वैल्यू रखेंगे तो आप बताइए सी की वैल्यू जो है आपके यहां पर कितनी दे रखी है? 5500। तो आपके सवाल में कितना दिया है? 400 बराबर 5500। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं यहां पर भैया 4 आ जाएगा, और जब इसकी वैल्यू आप यहां रखेंगे, क्योंकि ए का मान कितना है? 1 है, तो ए का मान 1 है तो 4/5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10, और जब 10 को 5 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। 4 पंजे 20 और 20 4 24, 24 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप बताइए आपके हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा बेटा? 55/4, और यहां क्या आएगा? 24/5। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 देखिए 11 बार जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 66 हो जाएगी। ये थोड़ा सा देखिए गुणा भाग का सवाल है भैया, तो थोड़ी सी अपने आप गुणा भाग करेंगे तो आसान कर सकते हैं, तो 66 इसका आ जाएगा भैया। देखिए थोड़ा सा स्लाइड में थोड़ा स्पेस की कमी हो जाती है, तो आगे पीछे हो जाता है। आप थोड़ा सा इसको वीडियो को आराम से देखेंगे तो पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी भैया। थोड़ा सा समझाना तो पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे कहता है, देखिए कितने कैंडिडेट हैं? 500 कैंडिडेट। अब 500 कैंडिडेट एक एग्जाम में एक साथ बैठते हैं, जिनमें देखिएगा टेस्ट दिया है इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। अब 30% देखिए 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं इंग्लिश में बेटा, और यहां लिखा है ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल। देखिए इंग्लिश में फेल हुए बेटा, 75% फेल हो जाते हैं हिंदी में, ओनली इस पर ध्यान देना है। 50 देखिए 50 फेल हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, ओनली लिखा है। और 15 जो फेल होते हैं बोथ बेटा इंग्लिश और हिंदी में, और 17 फेल होते हैं किस में बेटा? हिंदी और मैथ में, और 17 फेल होते हैं मैथ में और बेटा इंग्लिश में, और 5% फेल हो जाते हैं तीनों टेस्ट में। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, मतलब दो विषयों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं बेटा? तो आप बताइएगा कितने कैंडिडेट थे? 500। तो मैं आपसे कह सकता हूं, देखिएगा तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लिख लें। अब वो कहता है केवल, देखिए केवल कितने 30 उम्मीदवार जो है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते, तो इसे हम इंग्लिश लिख लेते हैं 30 बेटा। केवल का है ओनली बेटा, ओनली का मतलब इस सब्जेक्ट को किसी से मतलब नहीं है। और इसके बाद आएगा हिंदी, हिंदी में कितने होते हैं बेटा? केवल देखिए कितने 75 बच्चे हिंदी में केवल बेटा, ओनली की बात करिए। आगे कहता है 30%, सॉरी 50% नहीं बेटा, 50 केवल किस में फेल होते हैं? मैथ में फेल होते हैं, तो यहां 50 लिख दिया। आगे कहता है दोनों में बेटा 15 हिंदी और अंग्रेजी में बेटा, तो हिंदी और यहां 15 लिख देंगे बेटा 15। अब जैसे ही 15 लिखेंगे, आगे कहता है 17 जो है हिंदी और किस में बेटा? गणित में, हिंदी और गणित में 17। और यहां कहता है 17 जो है गणित और इंग्लिश में बेटा यहां पर, मगर 5 ऐसे हैं जो तीनों में फेल हो जाते हैं। तो आप मैं कहूंगा ये 5 जो निकल गए इसमें से भी निकले होंगे,
इसमें भी। तो आप जैसे यहां 5 लिखेंगे ना तो यहां कितना बच जाएगा, जब 5 निकलेंगे तो यहां 5 निकल जाएगा, तो यहां 10 बचेगा, और यहां कितना, यहां भी 12 बचेगा, और यहां बचेगा 12, और बीच में क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ओनली लिखा था। ओनली का मतलब इन सब्जेक्ट में किसी से व्यक्ति का, किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है बेटा। तो अब एक बात बताइए, यहां कितना लिखा है 75, और यहां लिखा है 30, और यहां लिखा है आपका 50। तो आपसे पूछा क्या गया है, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वालों का परसेंटेज याद करिए। तो ये भी 2 विषयों में फेल है, ये भी 2 विषयों में फेल है, और ये भी दोनों विषयों में फेल है। तो निकाल लीजिए टोटल कैंडिडेट 10 + 12 + 12। तो ये वो स्टूडेंट हैं जो 2 विषयों में फेल है बेटा। टोटल कितने हो गए 34, और कितने कैंडिडेट थे बेटा 500, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा करेंगे हम। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6.8% आपका आ जाएगा। यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट से क्या होती है, गलती होती है। देखिएगा, एक अकाउंटेंट है, उसने मल्टीप्लाई में गलती करी है बेटा। देखिए डिवाइड बाई कितना करना था 9/2, मगर उसने डिवाइड, देखिए सॉरी मल्टीप्लाई करनी थी 9/2, और लेकिन उसने मल्टीप्लाई कितने से कर दी 2/9 से। तो उसने पूछा है, देखिएगा व्हाट परसेंटेज एरर बेटा, उसने ये पूछा है कि गलती का कितना परसेंट है बेटा। तो आप ध्यान दीजिएगा भैया। तो मैं कह सकता हूं कोई एक नंबर था, उसे मल्टीप्लाई किससे करना था 9/2 से, जो करेक्ट आने वाला था, लेकिन उसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया बेटा 2/9 से। तो उसने पूछा है व्हाट, देखिए व्हाट परसेंटेज एरर बेटा। तो देखिए यहां डिवाइड कौन करता है 2, और यहां डिवाइड कौन करता है 9। तो इन दोनों से नंबर को मान लेते हैं कि मान लीजिए नंबर कितना था 18 था, तो 2 और 9 का मल्टीप्लाई। अब देखिए यदि मैं आपसे कहूं 18 को कितने से मल्टीप्लाई करना था 9/2 से, तो जब इसे हम करेंगे तो 9, और कितना करेक्ट आंसर आना था 81, लेकिन बेटा उसने 18 को मल्टीप्लाई किससे करा 2/9 से। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहां 2 बढ़ जाएगा 2, और यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो आप बताइए जो आपकी करेक्ट वैल्यू आनी थी वो कितनी आनी थी 81, पर उस व्यक्ति की आई कितनी है बेटा 4। तो कितनी गलती है 77, और कितने से 81 से, और गुणा 100। अब आप एक बात बताइए, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कौन कितनी बार जाएगा 9 बार, और एक ही ऑप्शन में 9 है 95 बेटा। तो ये आप पूरी सोल्व करेंगे तो आपका 95% इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जॉर्ज है, उसने एक प्लॉट खरीदा बेटा। अब उस पर एक बाड़ा लगाना चाहता है। जॉर्ज ने एक भूखंड मतलब एक प्लॉट खरीदा, और जिस पर क्या लगाना चाहता है, एक बाड़ा लगाना चाहता है, जिसके कारण उसका क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दोनों कितने % कम हो जाती है 11% कम हो जाती है। तो अब वो कहता है तो क्षेत्रफल कितने % कम होगा। देखिए सवाल कितना अच्छा है। अब देखिएगा तो पहले लंबाई कम हुई, फिर क्या कम हुई चौड़ाई, और ये भी कितने % कम हुई 11%, और ये भी कितनी कम हुई 11%। तो बेटा एक बात बताइए, लंबाई घटी फिर चौड़ाई घटी, तो 2 घट रहे हैं बेटा। और आपको ये बताया गया है x देखिए बढ़े तो प्लस का हो जाता है, माइनस हो, घटे तो माइनस का हो जाता है। तो पहले x था, फिर पहली लेंथ घटी फिर घटी, तो दोनों माइनस की हुई, और जब दोनों ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, x × y, और बट्टे कितना होगा 100। इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। अब देखिएगा यहां कितना आएगा -11 और प्लस के 11 × 11 अपॉन 100। देखिए ये दोनों माइनस करेंगे प्लस नहीं होंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं मगर चिन्ह माइनस का रहता है। तो यहाँ क्या आएगा आपका 22, और ये प्लस का 11 हम कितना होता है 121, और डिवाइड बाई 100। अब देखिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब ये बताओ 22 में से 1.2 बन जाएगा, तो इसको घटाने के बाद कितना आएगा 20.79, और ये क्या होगा डिक्रीज होगा क्योंकि ये माइनस का होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा भैया। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा सवाल को पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति देखिए
तराशी जाती है, काटी जाती है। पहले वीक में बेटा, पहले हफ्ते में कितने परसेंट काटा जाता है? 35%। अब दूसरे हफ्ते में शेष का 20% काट दिया जाता है। तीसरे हफ्ते में शेष का 25% काट दिया जाता है। अंतिम मूर्ति बनवाने के लिए पॉलिश किया जाता है, सॉरी अंत में उसका मूर्ति बनवाने के लिए इसको पॉलिश किया जाता है और अंतिम मूर्ति का वजन कितना हो जाता है? 48.75 हो जाता है। तो वो कहता है मूल टुकड़े का वजन कितना था बेटा। देखिएगा काटा कितना गया, मान लीजिए कितना टुकड़े का वजन कितना था? x था। काट कितना गया? 35। तो शेष कितना बचा? 65। फिर बेटा फिर काट दिया 20%, बचा कितना? 80%। फिर काट दिया गया बेटा, देखिए शेष का 25%, तो बचा कितना? 55%। और वहां कितना बचता है बेटा वजन? 48.75। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं तो ये कितना होगा? परसेंटेज हटाएंगे तो यहां कितना आएगा? 3/4। 25 से काट सकते हैं। यहां परसेंटेज वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलेगी तो यहां कितना आएगा? 4/, क्योंकि 5 आ जाएगा। और यदि हम इसे हटाएंगे तो यहां नीचे क्या आ जाएगा? ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? 20 आ जाएगा। तो यहां कितना बचेगा? x गुणा 13/20 और यहां 4/5 और यहां 3/4 और बराबर कितने का होगा? अब यदि मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और ये 100 ये है, इससे ये कट जाएगा बेटा। अब देखिएगा x गुणा 13 गुणा 4 और गुणा 3 और बाई 4। अब ये 4 से 4 तो ये कट जाता है। अब जब इसे हम डिवाइड करेंगे बेटा, अब देखिए ये 3 13 और 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड करिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 125। क्योंकि डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 125 इसका हो जाएगा। करके देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, सवाल को देखिएगा। जब उसने कहा चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब एक चीनी है उसकी कीमत 30% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति चीनी की, देखिए चीनी पर अपना खर्च कितना परसेंट बढ़ाना चाहता है? 12% बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? जब चीनी की कीमत बढ़ी है तो या तो आप क्या करिएगा, अपने देखिए कतई खर्च कम कर दो। वो कहता है खर्च तो हम बढ़ाना चाहते हैं, कितना परसेंट? 12%। तो अब आगे कहता है व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिएगा क्वेश्चन कहता है, मान लीजिएगा कोई चीनी की कीमत थी, कितने रुपए थी बेटा? 100 रुपए किलो थी। तो हम ये कह सकते हैं 1 किलो कितने रुपए में मिलती थी? 100 रुपए में। तो इसका मतलब ये देखिए उसके क्या है बेटा? खर्च, और ये उसकी खपत। इसका मतलब 100 रुपए खर्च करके वो 1 किलो चीनी खा लेता था। मगर भैया चीनी की कीमत बढ़ गई, कितने परसेंट? 30%। तो हम कह सकते हैं कि आज यदि वो चीनी 1 किलो खाना चाहता है तो उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 130 रुपए। मगर उसके पास 130 रुपए नहीं है, तो उसके पास क्या करने की बेटा? जब 130 नहीं है तो वो खपत को कम कर ले, कि पहले 1 किलो खाता था आज थोड़ा कम कर ले। मगर उसके पास है, मगर वो कितना परसेंट बढ़ाना चाहता है? 12%। तो 12% जब इसका बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 112। इसका मतलब वो 112 की चीनी लेना चाहता है, मगर चीनी कितने रुपए किलो है? 130। तो आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर तो चीनी 1 किलो नहीं ले पाएगा, थोड़ा बहुत तो कम करेगा। तो कितने रुपए कम की चीनी लेगा बेटा वो? तो हम 130 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना? तो वो कहेगा 18 रुपए की चीनी कम तोल दो। और कम किस रेट से तोलेगा? 130, क्योंकि रेट तो इस समय ये है। तो नीचे क्या आएगा? 130 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे कर देंगे? तो यही उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी बेटा, जो ये आ जाएगा बेटा। 0 से 0 काटेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 180 अब बटे 13। अब बताइए कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब 5 बचा तो 3 बार जाएगा। और जब ये 5, 1 और 3 एक ही ऑप्शन है जो इसका पूरा होगा बेटा। 13.85% आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% जो वोटर हैं वो क्या है? मेल है। और देखिएगा बाकी क्या है?
फीमेल है। अब वो कहता है 40% मेल, देखिए इलिटरेट, और 20%, 25% फीमेल जो है आर लिटरेट बेटा। अब आगे कहता है, देखिए परसेंटेज निकालिए, तो द परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स आर मोर देन दैट लिटरेट फीमेल। भैया आपका आगे कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष क्या है, महिलाएं हैं। 40% पुरुष, देखिए निरक्षर मतलब अनपढ़ है, और 25% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो आपसे यहां पर देखिएगा, तो पहले लेखिएगा, तो एक मान लीजिएगा वहां पर कितने व्यक्ति थे, 100। अब 100 में से उसने कहा मेल कितने हैं, मेल हैं 60%, तो 60% कितना होगा, 60, और बाकी क्या है, फीमेल है बेटा। तो फीमेल कितनी होगी बेटा, 40। अब उसने कहा जो मेल हैं उनमें से अनपढ़ कितने हैं, देखिएगा 40% बेटा। तो यदि मैं इनसे कहूं कि अनपढ़ कितने हैं बेटा, 40%, तो इसका मैं 40% निकालूंगा तो कितना आएगा, 24। आगे कहता है जो महिला है बेटा, महिला 25% पढ़ी हुई है बेटा, और 25% यहां से निकाली जाएगी, तो 25% बेटा, तो कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा। अब बताइएगा आपसे पूछा गया है बेटा, वो कहता है महिलाओं से, महिलाओं की संख्या से ये कितना ज्यादा है, तो आप बताइए कितना ज्यादा है, 14, और यहां कितना है 10, और मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा 100। तो 0 से 0 काटेंगे तो आपका टोटल परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 140% बेटा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कहता है इफ A is 7.5% of B, B is 1.50% of C, and D is 5% of C, then find the value of A रेशियो D बेटा। उसने कहा A B का 7.5% है, B C का 1.50% है, और D C का 5% है, तो A और D का रेशियो ज्ञात करिए बेटा। तो आपसे कहता है A किसका, B का कितना परसेंट है, 7.5%, तो नीचे ले आइए इसको, A अपॉन B, 7.5% हो गया। फिर आगे कहता है, ये हो गया बेटा, फिर कहा B C का, किसका, C का कितना परसेंट है, 1.5% बेटा। यहां देखिएगा किसका था, C का, तो C नीचे ले आए, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, B अपॉन C बराबर 1.50% बेटा। और लेकिन उसने क्या कहा आगे, D का, सॉरी C का है, C का D जो है, C का D कितना परसेंट है, 5% है। तो आपसे पूछा कि इसका मान है बेटा, A और D का मान पूछा है, तो आप मुझे बताइएगा। तो हम कह सकते हैं कि A और D का वैल्यू कैसे निकल सकते हैं, A अपॉन B, B अपॉन C, और C अपॉन D, क्योंकि B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, बचेगा A और D का। तो अब बताइए A B का परसेंटेज कितना था, 7.5%, तो यहां रख दीजिएगा। B और C का कितना था, 1.50%, और यहां जो था, एक बात ध्यान रखिए, C और D का चाहिए और D और C का दे रखा था, तो हम ये कह सकते हैं C और D का कितना आएगा, 1/5%। अब देखिएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं 1/5%। अब परसेंटेज देखिएगा, 1% नीचे 0 लगाएंगे तो 1 0 से ये कट जाएगी परसेंटेज। अब बचा गया है बेटा, ऊपर देखिएगा 7.5/0, और गुणा ये वाला 0, देखिए 100 इससे कट गया था ये, तो यहां क्या बचेगा, 1.50, और यहां क्या बचेगा, 1/5। और जब ये सोल्व करेंगे पूरा, 2 0 से हटेंगे और इस 0 से ये कट जाएगा, तो आप जब पूरा सोल्व करेंगे 0 से 0 काट देंगे। अब देखिए सब पूरा काटेंगे, 25 से 25 3 जा और 24 जा, ये ऊपर बचेगा 3, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 बचेगा, तो 3 3 जा 9, और नीचे क्या बचेगा 40 और 10 बेटा 400। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 9/400, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा।